जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार का वो पावन और मंगलकारी दिन है जो संकट मोचन महाबली हनुमान जी को समर्पित है। यह दिन अटूट श्रद्धा, अपार शक्ति और उस विश्वास का है जो पत्थर को भी तार देता है और डूबी हुई नैया को किनारे लगा देता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन शांत चित्त होकर और पूर्ण भक्ति के साथ बजरंग बली की यह अमृतमयी कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे संकट, मानसिक चिंताएं, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं ठीक उसी तरह समाप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। ये कथा केवल शब्द नहीं है, ये उस परम शक्ति का आह्वान है जो आपके भीतर सोई हुई आशा को फिर से जगा देगी। यदि आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगाड़ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, या घर में क्लेश और अशांति का वास है, तो विश्वास मानिए, आज की यह पावन कथा आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब अपने हृदय को खोल दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और उस महावीर का ध्यान धरिए जो असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखते हैं। किंतु प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी की इस दिव्य गाथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात जान लेना आपके लिए अनिवार्य है। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई भक्ति मार्ग की कथा या व्रत की महिमा को बीच में ही छोड़ देता है, तो वह न केवल उस पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि उसका मन भ्रम और अधूरी शंकाओं के जाल में फंस जाता है। हनुमान जी की भक्ति पूर्ण समर्पण मांगती है। अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा के समान है और अधूरा ज्ञान कभी भी संकटों से पार नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस कथा को अंत तक बिना रुके और पूरे धैर्य के साथ सुनें। क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग, कौन सा एक वाक्य आपके बंद भाग्य के द्वार खोल दे और आपको मानसिक शांति की उस गहराई तक ले जाए जहां केवल आनंद ही आनंद है। यदि आप स्वयं को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, तो इस पावन शिक्षा को केवल अपने तक न रखें, इसे लाइक करें और अपनों के साथ साझा भी करें, ताकि बजरंग बली की कृपा का यह प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। आइए अब हम अपनी अंतरात्मा को उस महावीर के चरणों में अर्पित करते हुए इस हृदय स्पर्शी कथा की यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा था एक अत्यंत मनोरम और शांत गांव, जिसका नाम था जामपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण था जिसे देखकर लगता था मानो स्वयं विधाता ने इसे बड़ी फुर्सत में गढ़ा हो। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, दूर तक फैली हुई पहाड़ियां और गांव के बीचों बीच बहती एक छोटी सी शीतल नदी जो दिन रात मधुर संगीत सुनाती रहती थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ती थीं, तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। पक्षियों का चहचहाना और मंदिरों से आती शंख की ध्वनि यहाँ के वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा भर देती थी। इसी सुंदर से जामपुर गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का लेकिन बहुत ही स्वच्छ घर था। इस घर में रहती थी जयवंती नाम की एक वृद्ध महिला। जयवंती का जीवन संघर्षों और त्याग की एक लंबी दास्तान था। कई वर्षों पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और तब से उसने अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। जयवंती के 3 पुत्र थे, सुरेश, गोपाल और समीर। ये तीनों बेटे ही जयवंती का संसार थे, उसकी आंखों के तारे थे। जयवंती एक अत्यंत धर्मपरायण और भगवान हनुमान की अनन्य भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होती और अंत बजरंग बली के ध्यान से। वह अक्सर कहती थी, मेरे घर की छत भले ही मिट्टी की है, लेकिन इसकी नींव महावीर के भरोसे पर टिकी है। जब उसके तीनों बेटे छोटे थे, तब वह उन्हें अपनी गोदी में खिलाती और लोरी के बजाय हनुमान जी के पराक्रम की कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें बताती कि कैसे हनुमान जी ने 7 समंदर पार किए थे, कैसे उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर मुख में रख लिया था और कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर मंगलवार को जयवंती के घर का दृश्य देखने लायक होता था। वह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को लीप पोत कर पवित्र करती, मिट्टी के दिए में चमेली का तेल डालकर उसे प्रज्वलित करती
और सिंदूर का तिलक लगाकर हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा की पूजा करती थी। उस दिन पूरा परिवार मिलकर कथा सुनता था। सुरेश, गोपाल और समीर अपनी मां के पास बैठकर बड़े चाव से कथा सुनते थे। जयवंती अपने बेटों को समझाती, पुत्रों, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, कभी अपनी जरें और अपनी भक्ति मत छोड़ना। ये बजरंगबली ही हैं जो संकट के समय ढाल बनकर खड़े होंगे। गांव के लोग भी जयवंती के परिवार और उसके बच्चों के संस्कारों की मिसाल देते थे। लोग कहते थे, देखो बूढ़ी माई ने अकेले दम पर अपने बच्चों को कितनी ऊंची शिक्षा दी है। जयवंती के तीनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी थे। वे अपनी मां की हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। उनमें आपस में भी बहुत प्रेम था। कभी किसी बात पर विवाद नहीं होता था। जयवंती उन्हें देख देख कर मन ही मन हनुमान जी का आभार प्रकट करती थी कि प्रभु ने उसे ऐसे हीरा जैसे पुत्र दिए हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। देखते ही देखते सुरेश, गोपाल और समीर बड़े हो गए। अब उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आने लगी थी। लेकिन नियति ने जामपुर गांव के लिए कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे गांव की स्थिति बिगड़ने लगी। वो गांव जो कभी खुशहाली से झूमता था, अब अकाल की चपेट में आने लगा। मॉनसून ने जैसे जामपुर से अपना मुंह मोड़ लिया था। आसमान से आग बरसती थी और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी थी। नदियां सूख गई थीं और कुओं का जल स्तर पाताल तक चला गया था। खेतों में जो फसल बोई जाती, वो अंकुरित होने से पहले ही जलकर राख हो जाती। जयवंती के बेटे दिन रात खेतों में पसीना बहाते, कड़ी मेहनत करते, लेकिन प्रकृति की मार के आगे उनकी एक न चलती। कभी टिड्डियों का दल फसल बर्बाद कर देता, तो कभी बेमौसम की ओलावृष्टि सब कुछ नष्ट कर देती। घर में रखे अनाज के भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगे। स्थिति यहां तक आ गई कि कई बार पूरे परिवार को केवल पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती थी। जयवंती अपने बेटों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी, लेकिन वो अपनी भक्ति कम नहीं होने देती थी। वो मंगलवार का व्रत रखती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, मेरे बच्चों की परीक्षा न लो, उन्हें शक्ति दो कि वे इस कठिन समय का सामना कर सकें। एक शाम जब घर में दिया जलाने के लिए तेल भी खत्म होने को था, तब तीनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया। सुरेश, जो सबसे बड़ा और समझदार था, उसने भारी मन से कहा, मां, इस गांव में अब कुछ नहीं बचा है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, ये अकाल हमारी कमर तोड़ रहा है। यदि हम यहीं रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें शहर जाकर मजदूरी तलाशनी होगी। गोपाल और समीर ने भी बड़े भाई की बात का समर्थन किया। जयवंती ये सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी अपने बेटों को खुद से दूर नहीं किया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, शहर बहुत बड़ा और अनजाना होता है। वहां तुम लोग कैसे रहोगे? मुझे तो डर लगता है। तब छोटे बेटे समीर ने अपनी मां के हाथ थामे और बड़ी ही विनम्रता से कहा, मां, आप ही तो कहती हो कि जिसके साथ बजरंगबली का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम शहर जाकर खूब मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर आपको भी वहीं बुला लेंगे या यहां लौटकर इस घर को सोने जैसा बना देंगे। आप चिंता मत करो, आपकी दी हुई शिक्षा और हनुमान जी का नाम हमारे साथ है। काफी सोच विचार और बेटों की जिद के आगे जयवंती ने भारी मन से अनुमति दे दी। विदा करने का वो क्षण अत्यंत हृदय विदारक था। जयवंती ने तीनों के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें हनुमान जी का सिद्ध सिंदूर दिया और कहा, जाओ मेरे लाल, लेकिन याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, उस प्रभु को मत भूलना जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। हर मंगलवार को उनकी कथा और नाम स्मरण जरूर करना। तीनों भाइयों ने अपनी मां के पैर छुए। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। वे पैदल ही शहर की ओर निकल पड़े। जामपुर की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी मां को तब तक देखा जब तक वो एक छोटे से बिंदु की तरह ओझल नहीं हो गई। शहर पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ जो उनके गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, शोर शराबा, भागती दौड़ती भीड़ और हर तरफ मशीनों की आवाज। उन्होंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। शुरुआत के दिन बहुत संघर्षपूर्ण थे। न रहने का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना।
वे तीनों शहर की एक पुरानी धर्मशाला के बाहर फुटपाथ पर रातें बिताते थे, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, मेहनत और ईमानदारी। सुरेश को एक अनाज मंडी में बोरी ढोने का काम मिला। गोपाल ने एक कपड़े की दुकान पर सफाई और सामान लगाने का काम शुरू किया और समीर एक बड़े व्यापारी के यहां मुनीम का सहायक बन गया। वे तीनों अलग अलग जगह काम करते थे, लेकिन शाम को एक जगह मिलते और अपनी मां को याद करते। शहर की इस चकाचौंध में भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूले थे। हर मंगलवार को वे किसी न किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करते और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। उनकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन ने जल्द ही रंग दिखाया। जिस जगह वे काम करते थे वहां के मालिक उनके कायल हो गए। सुरेश की मेहनत देखकर अनाज मंडी के सेठ ने उसे अपना भरोसेमंद गोदाम प्रभारी बना दिया। गोपाल की चतुराई देखकर कपड़े के व्यापारी ने उसे सेल्स का काम सौंप दिया और समीर अपनी कुशाग्र बुद्धि से बड़े व्यापारी का दाहिना हाथ बन गया। देखते ही देखते वक्त का पहिया घूमा। जो लड़के कल तक दाने दाने को मोहताज थे, आज वे शहर के जाने माने मेहनती युवक बन गए थे। उन्होंने अपनी बचत से शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और अपनी मां को पत्र लिखा कि वे अब सुरक्षित और सुखी हैं। वक्त बीतता गया और अब उनके मन में अपनी स्वयं की दुकान खोलने का विचार आने लगा। प्रिय श्रोतागण, शहर की ऊंची दीवारों और शोर शराबे के बीच सुरेश, गोपाल और समीर ने अपने पसीने से अपनी किस्मत की इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। कुछ वर्षों की जीतोर मेहनत और पाई पाई की बचत के बाद वह दिन भी आया जब उन्होंने शहर के मुख्य बाजार के एक छोटे से कोने में अपनी स्वयं की दुकान खोली। यह दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन इसके पीछे उन तीनों भाइयों के बड़े सपने और उनकी मां जयवंती का आशीर्वाद था। शुरुआत में उन्होंने अनाज और किराने का छोटा व्यापार शुरू किया। सुरेश मंडी के उतार चढ़ाव को समझता था, गोपाल ग्राहकों को अपनी बातों से मोहित करना जानता था और समीर हिसाब किताब में इतना निपुण था कि एक पैसे की भी चूक नहीं होती थी। बजरंगबली की कृपा ऐसी बरसी कि वह छोटी सी दुकान देखते ही देखते शहर की सबसे मशहूर दुकानों में शुमार हो गई। उनकी ईमानदारी का डंका पूरे बाजार में बजने लगा। लोग कहते थे कि अगर शुद्ध सामान और सही दाम चाहिए तो जामपुर वाले भाइयों की दुकान पर जाओ। व्यापार बढ़ने लगा और मुनाफे के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। धीरे धीरे वह छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई और फिर उन्होंने शहर के अन्य हिस्सों में भी अपने व्यापार का विस्तार किया। अब वे केवल मामूली दुकानदार नहीं थे, बल्कि शहर के नामचीन और संपन्न व्यापारियों में गिने जाने लगे थे। जैसे जैसे धन की आवक बढ़ी, उनके रहन सहन का स्तर भी पूरी तरह बदल गया। उन्होंने शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक बड़ा बंगला खरीदा, जिसमें नौकर चाकर और सुख सुविधा के तमाम साधन मौजूद थे। अब उनके पास समय की कमी होने लगी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे व्यापार के लेन देन, सौदों और बैठकों में उलझ जाते और देर रात तक फाइलों में ही डूबे रहते। शुरुआत में तो वे अपनी मां की दी हुई शिक्षा का पालन करते थे। हर मंगलवार को दुकान पर सुंदरकांड का पाठ होता था और वे स्वयं मंदिर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का जाल फैलता गया, उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगीं। पहले मंगलवार का व्रत छूटा, फिर मंदिर जाना कम हुआ और अंत में स्थिति यह आ गई कि वे हनुमान जी का नाम लेना भी भूलने लगे। अब उन्हें लगता था कि यह सब उनकी मेहनत, उनकी बुद्धि और उनकी व्यावसायिक चतुराई का परिणाम है। सफलता के अहंकार ने धीरे धीरे उनकी श्रद्धा पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। समीर अक्सर कहता, भाई अब हमारे पास इन सब बातों के लिए समय कहाँ है। बाजार में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि अगर एक दिन भी ध्यान चूका तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। भगवान तो मन में होते हैं, उनके लिए हर मंगलवार को विशेष समय निकालना अब संभव नहीं है। सुरेश और गोपाल भी उसकी हां में हां मिलाने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसे सहेजने के लिए भक्ति का मार्ग छोड़ना ही बुद्धिमानी है। इधर जामपुर गांव में जयवंती अपनी कुटिया में बैठकर हर पल अपने बेटों की सलामती की दुआ मांगती थी।
वह आज भी वही सादा जीवन जी रही थी। उसके लिए सुख का मतलब पैसा नहीं, बल्कि उसके बेटों की सुख शांति थी। जब भी उसके बेटे गांव आते तो उनका स्वागत पूरे ठाट बाट के साथ होता था। वे बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में सवार होकर गांव की धूल भरी गलियों से गुजरते तो पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता। गांव वाले अचंभित होकर कहते, देखो जयवंती के बेटों को। शहर जाकर उन्होंने तो जैसे कुबेर का खजाना ही पा लिया है। जयवंती अपने बेटों को देखकर फूली नहीं समाती थी। वो उनकी नजर उतारती और भगवान हनुमान के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाती। उसे लगता था कि उसके बेटों की यह तरक्की उसकी भक्ति और हनुमान जी की असीम अनुकंपा का ही फल है। वो गर्व से गांव वालों को कहती, ये सब मेरे बजरंग बली की कृपा है। उन्होंने मेरे बेटों के संघर्ष को देखा और उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। लेकिन जयवंती इस कड़वे सच से बिल्कुल अनजान थी कि उसके बेटे उस नींव को ही भूल चुके हैं जिस पर उनकी सफलता की इमारत खड़ी थी। एक बार जब तीनों भाई गांव आए तो जयवंती ने बड़े उत्साह के साथ कहा, पुत्रों, आज मंगलवार है। मैंने मंदिर में विशेष पूजा रखवाई है और घर पर भी कथा का आयोजन किया है। तुम तीनों तैयार हो जाओ, हम साथ मिलकर बजरंग बली का आभार प्रकट करेंगे। सुरेश ने अपनी कीमती घड़ी की तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, मां, आप भी किन पुरानी बातों में पड़ी रहती हैं? हमें शाम तक वापस शहर पहुंचना है। एक बहुत बड़े विदेशी व्यापारी के साथ हमारी मीटिंग है। अगर वो सौदा हाथ से निकल गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। पूजा पाठ तो चलता रहेगा, पर व्यापार का अवसर बार बार नहीं आता। गोपाल ने भी स्वर मिलाया, हां मां, अब हम बच्चे नहीं रहे कि बैठकर कहानियां सुने। शहर में समय की कीमत सोने से भी ज्यादा है। आप अपनी भक्ति जारी रखें, हमें इसमें मत घसीटिए। जयवंती यह सुनकर भीतर तक कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने बेटों के सामने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। उसने देखा कि उसके बेटों की आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो भक्ति के समय हुआ करती थी, बल्कि वहां केवल पैसों का हिसाब किताब नजर आ रहा था। उसने भारी मन से बस इतना ही कहा, बेटा, याद रखना कि समुद्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह अपनी मर्यादा छोड़ दे तो सूख जाता है। ये धन दौलत उसी प्रभु की देन है, उन्हें मत भूलो। बेटों ने मां की बात को अनसुना कर दिया और अपनी गाड़ियों में बैठकर धूल उड़ाते हुए शहर की ओर रवाना हो गए। शहर पहुंचते ही वे फिर से उसी व्यावसायिक चकाचौंध में खो गए। उनका व्यापार और तेजी से बढ़ने लगा। अब वे अन्य व्यापारियों को कर्ज देने लगे थे। उनका रुतबा ऐसा था कि शहर का हर बड़ा आदमी उनसे हाथ मिलाने को बेताब रहता था। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें किसी देवी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। काफी वर्षों तक उनका व्यापार सफलता के नए आयाम छूता रहा। वे शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में गिने जाने लगे। उनके पास धन, वैभव, मान प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। विधाता की लेखनी जब अपना रुख बदलती है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। धीरे धीरे बाजार की हवा बदलने लगी। एक दिन अचानक खबर आई कि जिस विदेशी कंपनी के साथ उनका सबसे बड़ा सौदा हुआ था वह दिवालिया हो गई है। उनके करोड़ों रुपए उस कंपनी में फंस गए। ये तो बस शुरुआत थी। बाजार में नई नई दुकानें खुलने लगीं जो आधुनिक तकनीकों और कम दामों पर माल बेच रही थीं। सुरेश, गोपाल और समीर ने अपनी पुरानी पद्धति और अहंकार के कारण समय के साथ खुद को नहीं बदला था। उनके पुराने और वफादार ग्राहक अब दूसरी दुकानों की ओर रुख करने लगे थे। चिंता की लकीरें अब उनके माथे पर साफ दिखने लगी थीं। सुरेश ने व्यापार को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग्य जैसे उनसे रूठ गया था। जिन व्यापारियों को उन्होंने भारी भरकम कर्ज दे रखा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब पैसों की वापसी का समय आया तो वे मुकर गए या गायब हो गए। देखते ही देखते उनकी तिजोरियां खाली होने लगीं। एक दिन समीर ने हिसाब की किताब देखते हुए परेशान होकर कहा, भाई, ये क्या हो रहा है? हम जो भी माल खरीदते हैं वह या तो गोदाम में परा परा खराब हो जाता है या उसे हमें लागत से भी कम दाम पर बेचना पड़ता है। हमारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है और लेनदार रोज दरवाजे पर आकर शोर मचाते हैं।
गोपाल, जो कभी अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेता था, अब खामोश रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुद्धिमानी कहां गायब हो गई है। उनके घर की सुख सुविधाएं एक एक करके बिकने लगीं। गाड़ियां चली गईं, नौकर छोड़कर चले गए और अंत में वह आलीशान बंगला भी साहूकारों के कर्ज की भेंट चढ़ गया। जो भाई कभी शहर पर राज करते थे, आज वे अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे थे। वे तीनों एक पुराने टूटे फूटे किराए के कमरे में रहने को मजबूर हो गए। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी। वे अंधेरे में बैठकर बस यही सोचते कि आखिर उनसे कहां चूक हुई। क्या यह केवल बाजार की मंदी थी या फिर कुछ और? प्रिय श्रोतागण, शहर की जिन सड़कों पर कभी सुरेश, गोपाल और समीर की गाड़ियों का काफिला निकलता था, आज उन्हीं सड़कों पर वे अपनी बेबसी का बोझ लेकर भटक रहे थे। समय का चक्र इतनी क्रूरता से घूमा कि उनकी सफलता का सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका था। व्यापार में हुए भारी नुकसान ने उन्हें कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया था जिससे निकलना अब उनके बस में नहीं था। साहूकारों ने उनके बचे कुचे सामान पर भी कब्जा कर लिया। यहां तक कि जिस छोटे से कमरे में वे छिपकर रह रहे थे, उसका किराया न चुका पाने के कारण मालिक ने उनका सामान सड़क पर फेंक दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। अब उनके पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। शहर की वह चकाचौंध जो कभी उन्हें अपनी लगती थी, अब किसी डरावने सपने की तरह उन्हें निगलने को तैयार थी। भूख से बिलबिलाते हुए वे तीनों भाई फुटपाथ पर बैठ जाते और अपनी किस्मत पर आंसू बहाते। जो हाथ कभी दान देने के लिए उठते थे, आज वे पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों के आगे फैलने को मजबूर थे। कभी कभी तो उन्हें मंदिर के बाहर बंटने वाले लंगर की कतार में घंटों खड़ा रहना पड़ता ताकि एक वक्त की सूखी रोटी मिल सके। भूख और अपमान की इस मार ने उनके शरीर को सुखा दिया था और उनकी आंखों की वह चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक रात जब शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सुरेश ने फटे हुए कंबल में ठिठुरते हुए अपने भाइयों से कहा, गोपाल, समीर, अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। इस शहर ने हमें सब कुछ दिया और अब सब कुछ छीन भी लिया। यहां हमारी पहचान अब सिर्फ एक भिखारी की रह गई है। चलो वापस अपनी मां के पास चलते हैं। वह जामपुर की मिट्टी ही हमें सहारा देगी। गोपाल और समीर की आंखों में शर्म के आंसू थे। वे सोच रहे थे कि वे किस मुंह से अपनी मां के सामने जाएंगे। वह मां जिसने उन्हें बड़े अरमानों से विदा किया था, जब अपने शेरों जैसे बेटों को इस हाल में देखेगी तो उसका क्या होगा। लेकिन भूख और बेबसी ने उनके स्वाभिमान को कुचल दिया था। उन्होंने तय किया कि वे पैदल ही जामपुर की ओर निकलेंगे। वह यात्रा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। न पैरों में जूते थे, न तन पर साबुत कपड़े। वे गांव-गांव मांगते खाते और धूल भरी पगडंडियों पर चलते रहे। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जब उन्होंने जामपुर की सीमा में कदम रखा तो शाम भर रही थी। गांव का वह पुराना मंदिर और नदी का किनारा आज भी वैसा ही था, लेकिन इन तीनों भाइयों के लिए सब कुछ बदल चुका था। जब वे अपनी मां जयवंती की कुटिया के पास पहुंचे तो जयवंती तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। जैसे ही उसकी नजर इन 3 हड्डियों के ढांचे बन चुके फटेहाल युवकों पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। सुरेश ने जैसे ही मां पुकारा, जयवंती के हाथ से दिया छूटकर गिर गया। उसने भागकर अपने बेटों को गले लगा लिया। वह उन्हें देख रही थी और रो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके लाडले इस दशा में लौटेंगे। यह क्या हाल बना लिया है तुम लोगों ने? कहां गया वह वैभव? कहां गई तुम्हारी वह चमक? जयवंती ने सिसकते हुए पूछा। सुरेश ने अपनी मां के पैरों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी गलतियां, अपना अहंकार और अपनी बर्बादी की पूरी कहानी कह सुनाई। जयवंती ने उन्हें धीरज बंधाया और जो कुछ रूखा सूखा घर में था उन्हें खिलाया। वह रात जामपुर की उस कुटिया में सन्नाटे और सिसकियों के बीच गुजरी। अगले ही दिन से उनके जीवन का एक नया और संघर्षपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। गांव के जो लोग कभी उनके आने पर पलक पावरे बिछाते थे, आज वही लोग उन्हें देखकर उपहास करने लगे। गलियों से गुजरते वक्त लोग कानाफूसी करते, देखो
बड़े आए थे शहर के नवाब बनने। हनुमान जी की भक्ति छोड़ी तो बजरंग बली ने ऐसा पटका कि सीधे जमीन पर आ गिरे। इनकी मां की भक्ति भी इन्हें नहीं बचा पाई। अपमान के ये करवे घूंट पीकर तीनों भाई चुपचाप अपनी मां के साथ रहने लगे। अब उनके पास कोई व्यापार नहीं था। जो भाई कभी शहर के सबसे बड़े शोरूम के मालिक थे, आज वे गांव के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर थे। तपती धूप में फटे हुए अंगोछे के साथ वे दूसरों के खेतों में हल चलाते और मिट्टी ढोते थे। सुरेश, जो कभी एयर कंडीशन्ड दफ्तरों में बैठता था, आज उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। गोपाल और समीर भी शाम तक पसीने से लथपथ होकर घर लौटते और जो थोड़ा बहुत अनाज मजदूरी में मिलता, उसी से उनका चूल्हा जलता। कई साल इसी तरह बीत गए। उनकी स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था मानो दरिद्रता ने उनके घर में पक्का बसेरा कर लिया हो। जयवंती रोज रात को रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों ने अपनी गलती मान ली है, क्या अब भी आप उन्हें माफ नहीं करेंगे? कब तक वे इस नरक जैसी जिंदगी में पिसते रहेंगे? एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी और पूरा गांव लू की लपेट में था, जामपुर में एक बहुत बड़े और तेजस्वी विद्वान महात्मा का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और तेज था कि जो भी उन्हें देखता श्रद्धा से झुक जाता। वे गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। जब जयवंती को पता चला तो वो भी अपने तीनों बेटों को लेकर उन विद्वान महात्मा के चरणों में जा पहुंची। जयवंती ने रोते हुए महात्मा जी से कहा, हे ऋषिवर, मेरे ये बेटे कभी बहुत बड़े व्यापारी थे। इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन आज ये दाने दाने को मोहताज हैं। आखिर कौन सी ऐसी भूल हुई कि हमारा पूरा परिवार इस घोर अंधकार में डूब गया है? क्या हमारे दुखों का कोई अंत है? महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए गहरे ध्यान में डूब गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि सुरेश, गोपाल और समीर पर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, तुम्हारी दरिद्रता का कारण कोई बाहरी मंदी या दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी स्वयं की कृतज्ञता है। जिस हनुमान जी ने तुम्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, सफलता मिलते ही तुमने उन्हीं का हाथ छोड़ दिया। तुमने अपनी जरों को काट दिया और अहंकार के महल खड़े कर लिए। जब भक्त अपने आराध्य को भूल जाता है तो आशीर्वाद भी अभिशाप में बदल जाता है। ये जो तुम आज कष्ट भोग रहे हो, ये हनुमान जी का प्रकोप नहीं, बल्कि उनकी दी हुई वह शिक्षा है जो तुम्हें फिर से सत्य के मार्ग पर लाने के लिए अनिवार्य थी। तीनों भाई महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। समीर ने बिलखते हुए पूछा, महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हमने अपनी मां के संस्कारों का अपमान किया और प्रभु की भक्ति को व्यापार के आगे छोटा समझा। क्या अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता है? क्या बजरंग बली हमें फिर से अपनी शरण में लेंगे? महात्मा जी ने करुणा के साथ उनकी ओर देखा और कहा, हनुमान जी तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्त को कभी पूर्णतः त्यागते नहीं, बस उसे सही राह पर लाने के लिए परीक्षा लेते हैं। यदि तुम अपनी भूल का सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहते हो तो अब तुम्हें कठिन संकल्प लेना होगा। आने वाले 3 वर्षों तक तुम्हें प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण निष्ठा के साथ हनुमान जी का व्रत करना होगा। उनकी महिमा की कथा सुननी होगी और अपने आचरण में सात्विकता लानी होगी। यदि तुम्हारी श्रद्धा में रत्ती भर भी खोट नहीं रही तो वही महावीर तुम्हारे रुके हुए भाग्य के द्वार फिर से खोल देंगे। प्रिय श्रोतागण, महात्मा जी के उन वचनों ने सुरेश, गोपाल और समीर के भीतर सोई हुई चेतना को जैसे झकझोर कर जगा दिया था। अब उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी भूल का प्रायश्चित और बजरंग बली की शरण में पूर्ण समर्पण। अगले ही मंगलवार से उनके कठिन संकल्प की शुरुआत हुई। यह कोई साधारण व्रत नहीं था, क्योंकि अब उनके पास न तो वह पहले जैसा ऐश्वर्य था और न ही शरीर में वह पुरानी ताकत। अब तो वे दिन भर खेतों में हार तोड़ मेहनत करते थे और उसी स्थिति में उन्हें निर्जला या फलाहार रहकर व्रत का पालन करना था। उस पहले मंगलवार की सुबह, जब सूरज की लालिमा भी ठीक से नहीं फैली थी, तीनों भाई गांव की ठंडी नदी में स्नान करने पहुंचे।
जयवंती ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उनके माथे पोंछे और उन्हें हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा के सामने बिठाया। सुरेश, जो कभी रेशमी वस्त्र पहनता था, आज एक साधारण धोती में हाथ जोड़कर बैठा था। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। गोपाल और समीर भी अपने बड़े भाई के साथ नीचा सिर किए बैठे थे। जयवंती ने चमेली के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया और उसकी लौ में जैसे उन तीनों को अपना भविष्य दिखाई देने लगा। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अगले 3 वर्षों तक वे अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। व्रत का पहला दिन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब गला प्यास से सूख रहा था और पेट में भूख की अग्नि जल रही थी, उन्हें जमींदार के खेतों में फावड़ा चलाना पड़ रहा था। पसीने की बूंदें उनके माथे से गिरकर मिट्टी में मिल रही थीं। गांव के कुछ लोग जानबूझकर उनके पास आकर पानी पीते और ताना मारते, अरे ओ शहर के सेठों, अब ये ढोंग करने से क्या होगा? जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। लेकिन तीनों भाइयों ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था। उनके होंठ केवल एक ही मंत्र जप रहे थे, जय हनुमान, जय बजरंग बली। शाम को जब वे थके हारे घर लौटे तो जयवंती ने हनुमान जी की कथा शुरू की। सुरेश ने ध्यान दिया कि आज वह कथा उसे पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण लग रही थी। पहले जब वे अमीर थे तब वे कथा केवल सुनने के लिए सुनते थे, लेकिन आज वे उस कथा को जी रहे थे। हनुमान जी का संकट मोचन रूप उन्हें अपनी ही कहानी जैसा लगने लगा। धीरे धीरे हफ्तों से महीने बीतने लगे। यह सिलसिला अब उनकी जीवन शैली बन चुका था। हर मंगलवार को वे न केवल व्रत रखते बल्कि गांव के मंदिर की सफाई करते, हनुमान जी को चोला चढ़ाते और जो कुछ भी उनके पास होता उससे दूसरों की मदद करने की कोशिश करते। इस कठिन तपस्या ने उनके भीतर एक बड़ा बदलाव किया। उनके चेहरे से अहंकार की वह काली छाया हटने लगी और उसकी जगह एक दिव्य शांति ने ले ली। अब उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उनका धन चला गया, बल्कि उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्हें अपनी मां और अपने ईश्वर का साथ फिर से मिल गया है। गांव वालों का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब वे उनकी निष्ठा देखकर अचंभित थे। लोग कहने लगे, लगता है जयवंती के बेटों को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतनी कड़ी मेहनत और ऐसा अटूट विश्वास, यह तो कोई सच्चा भक्त ही कर सकता है। दूसरे वर्ष के मध्य तक पहुंचते पहुंचते प्रकृति और नियति का रुख फिर से बदलने लगा। जामपुर गांव में उस साल जबरदस्त बारिश हुई। खेतों में हरियाली ऐसी छाई कि जैसे धरती ने हरा कालीन ओढ़ लिया हो। सुरेश, गोपाल और समीर ने अपनी मेहनत और भगवान के नाम के भरोसे अपनी बंजर पड़ चुकी पुश्तैनी जमीन पर हल चलाया था। जहां दूसरों की फसलें साधारण थीं, वहीं इन तीनों भाइयों के खेत में अनाज के दाने सोने की तरह चमक रहे थे। फसल इतनी भरपूर हुई कि पूरे गांव में वैसी पैदावार किसी की नहीं थी। उस साल की फसल बेचकर उनके पास कुछ धन जमा हुआ। जयवंती ने कहा, बेटा, यह धन बजरंग बली की अमानत है, इसे फिर से अहंकार में मत बदलना। सुरेश ने अपनी मां के पैर छुए और बोला, मां, अब हमें धन का मोह नहीं है। हम इस पैसे से शहर में फिर से एक छोटा सा काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हमारा मालिक हम नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान होंगे। तीनों भाई एक बार फिर शहर पहुंचे, लेकिन इस बार उनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि उनके झोले में हनुमान जी की मिट्टी की एक छोटी प्रतिमा और जयवंती का आशीर्वाद था। उन्होंने शहर के एक छोटे से कोने में अनाज की एक मामूली दुकान फिर से शुरू की। उन्होंने नियम बनाया कि हर मंगलवार को दुकान का आधा मुनाफा गरीबों और पशु पक्षियों की सेवा में जाएगा। वे खुद दुकान के बाहर बैठकर मजदूरों को पानी पिलाते और आने जाने वालों को हनुमान जी का प्रसाद बांटते। उनकी यह सादगी और सेवा भाव लोगों के दिलों को छू गया। लोग कहने लगे कि ये वही व्यापारी हैं जो कभी बहुत बड़े थे, लेकिन आज इनकी विनम्रता देखने लायक है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बनता है, और इन तीनों भाइयों ने ईमानदारी से उसे फिर से कमाया। उनकी दुकान पर अब ग्राहकों की वैसी ही भीड़ रहने लगी जैसी पुराने दिनों में हुआ करती थी। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब वे ग्राहकों को केवल ग्राहक नहीं बल्कि नारायण का रूप समझते थे। जैसे जैसे तीसरा वर्ष समाप्त होने को आया, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से भी कहीं अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने शहर में फिर से अपना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, लेकिन इस बार उनके घर में आलीशान सजावट से ज्यादा बड़ा स्थान हनुमान जी के मंदिर का था। हर मंगलवार को उनके व्यापारिक संस्थान में
सुंदरकांड का सस्वर पाठ होता, जिसमें शहर के बड़े बड़े विद्वान और गरीब मजदूर एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते। एक रात सुरेश को सपने में वही विद्वान महात्मा दिखाई दिए जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था। महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, पुत्रों, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं बल्कि दुख की गहराइयों में भी अडिग रह सकती है। अब तुम्हारा जीवन केवल धन से नहीं बल्कि पुण्य से भी भरा रहेगा। अगली सुबह जब सुरेश जागा तो उसने देखा कि उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। जिन व्यापारियों ने उनका पैसा दबा लिया था, वे खुद चलकर आए और माफी मांगते हुए उनका सारा धन ब्याज समेत लौटा दिया। देखते ही देखते वे शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यापारियों में फिर से शुमार हो गए। लेकिन अब वे सेठ नहीं बल्कि भक्त भाई के नाम से जाने जाते थे। जयवंती अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक किसी दिव्य ज्योति जैसी थी। उसने अपने बेटों को फिर से खुशहाल देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने हनुमान जी के चरणों में माथा टेकते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरे बच्चों को आपने फिर से सही मार्ग दिखा दिया। सुरेश, गोपाल और समीर अब विवाहित थे। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक गहरी चिंता अब भी उनके और जयवंती के मन में थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी तीनों भाइयों में से किसी के घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह एक नया दुख था जो उनके भरे पूरे संसार में एक सूनापन पैदा कर रहा था। गांव वाले फिर से कानाफूसी करने लगे थे कि शायद विधाता ने इनके भाग्य में वंश का सुख नहीं लिखा है। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र निरंतर अपनी गति से घूमता रहा। जामपुर गांव और शहर के बीच सुरेश, गोपाल और समीर का साम्राज्य फिर से स्थापित हो चुका था। उनके पास अब वह सब कुछ था जिसका सपना एक साधारण मनुष्य देखता है। आलीशान भवन, अपार संपदा, समाज में मान प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर एक ऐसा परिवार जहां आपस में अटूट प्रेम था। उनकी पत्नियां भी अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थीं, जो घर को मंदिर की तरह पवित्र रखती थीं। किंतु इस असीमित वैभव के बीच एक ऐसा सूनापन था जो रात के सन्नाटे में उनके दिलों को कचोटता था। वह था संतान का सुख। शादी के कई बसंत बीत गए, कई सावन आए और चले गए, लेकिन उनके घर के आंगन में किसी नन्हे फरिश्ते की किलकारी नहीं गूंजी। सुरेश अक्सर अपने बड़े से बरामदे में बैठकर बाहर खेलते हुए गांव के बच्चों को देखता और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आती। गोपाल और समीर भी जब शाम को काम से लौटते तो घर की शांति उन्हें डराने लगती थी। उन्हें लगता था कि यह सारा धन, यह सारा व्यापार किसके लिए है। यदि उनके बाद इस विरासत को संभालने वाला कोई नहीं होगा तो इस वैभव का क्या अर्थ। उनकी पत्नियां अक्सर चुपचाप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर आंसू बहाती और अपनी कोख हरी करने की विनती करती। गांव वाले भी अब धीरे धीरे फिर से बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि यह इनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, तो कोई कहता कि शायद हनुमान जी ने इन्हें केवल धन का सुख दिया है, वंश का नहीं। जयवंती अपनी वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव पर थी। उसकी देह भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति और बजरंग बली पर उसका अटूट विश्वास आज भी हिमालय की तरह अडिग था। वह अपने बेटों और बहुओं का दुख देख नहीं पा रही थी। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा की शीतल चांदनी पूरे जामपुर को अपनी गोद में समेटे हुए थी, जयवंती नदी के किनारे बने हनुमान मंदिर पहुंची। उसने अपने साथ चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक और 108 कमल के फूल लिए थे। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर संकल्प लिया कि जब तक प्रभु उसके बेटों की इस पुकार को नहीं सुनेंगे, वह अन्न का त्याग कर देगी। उस रात जयवंती ने जो प्रार्थना की वह शब्दों से नहीं बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकल रही थी। वह बार बार कह रही थी, हे पवन पुत्र, आपने मेरे बेटों को अहंकार के गर्त से निकाला, उन्हें फिर से सम्मान दिया। क्या अब आप उनकी झोली खाली रखेंगे? क्या इस मां की तपस्या में कोई कमी रह गई है? प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों के सूने घर में खुशियों के फूल खिला दीजिए। जयवंती की आंखों से निकलते हुए आंसू उन कमल के फूलों पर गिर रहे थे, मानो वे भी बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हों। इधर शहर में तीनों भाइयों ने भी यह निश्चय किया कि वे अब केवल कर्म ही नहीं बल्कि विशेष अनुष्ठान करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने पैतृक गांव जामपुर लौटेंगे और वहां हनुमान जी का एक भव्य यज्ञ आयोजित करेंगे। वे जानते थे कि अब केवल वही महाबली उनके भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं।
तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ जामपुर पहुंचे। गांव का माहौल एक बार फिर भक्तिमय हो गया। पूरे गांव को दीपों से सजाया गया और दूर दूर से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। यज्ञ के पहले दिन जब आहुतियां दी जा रही थीं और ओम हनुमते नमः के मंत्रों से पूरा वातावरण गूंजायमान था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर का समय था, आकाश बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक मंदिर के शिखर के ऊपर एक विशाल वानर दिखाई दिया। वो वानर सामान्य नहीं था, उसके शरीर से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। वो कुछ क्षणों के लिए वहां बैठा रहा और फिर अचानक गायब हो गया। उस दृश्य को देखकर सुरेश, गोपाल और समीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा जैसे हनुमान जी ने स्वयं आकर उन्हें अभय दान दिया हो। यज्ञ की समाप्ति के बाद एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था वाले साधु मंदिर के प्रांगण में आए। उनके हाथ में 3 सूखे हुए फल थे। उन्होंने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। तुम्हारी मां की आंखों के आंसू और तुम तीनों भाइयों का पश्चाताप सीधे स्वर्ग तक पहुंचा है। ये 3 फल लो और अपनी अपनी पत्नियों को खिला दो। बजरंग बली की कृपा से अब तुम्हारे घर में केवल संतान ही नहीं आएगी, बल्कि वे साक्षात धर्म के रक्षक बनकर जन्म लेंगे। इतना कहकर वह साधु भीड़ में कहीं ओझल हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वे कहां से आए और कहां चले गए। श्रद्धा के साथ तीनों भाइयों ने उन फलों को अपनी पत्नियों को दिया। और चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों बाद जामपुर की उस मिट्टी में फिर से खुशियों के अंकुर फूटने लगे। सबसे पहले सुरेश की पत्नी ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय पूरे गांव में शंख बजे और पुष्पों की वर्षा हुई। इसके कुछ समय बाद ही गोपाल और समीर के घरों में भी बालकों का जन्म हुआ। जयवंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने पोतों को अपनी गोदी में लिया और उसकी आंखों से ममता की अविरल धारा बह निकली। वह बार बार हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखती और कहती, धन्य हो प्रभु, आपने इस बुढ़िया की लाज रख ली। वे तीनों बालक सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही ओज था। सुरेश के पुत्र का नाम मारुति, गोपाल के पुत्र का नाम अंजनेय और समीर के पुत्र का नाम केशरी रखा गया। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनके भीतर हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम दिखने लगा। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं ये तीनों बालक हनुमान चालीसा के श्लोक गुनगुनाते और हनुमान जी की वीरता के प्रसंगों पर चर्चा करते। वे तीनों भाई भी अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को धन दौलत से ज्यादा संस्कारों की शिक्षा दी। वे बच्चे जब गांव की गलियों से निकलते तो ऐसा लगता मानो साक्षात हनुमान जी के दूत घूम रहे हों। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया था। सुरेश, गोपाल और समीर ने अब अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और धर्म के प्रचार में लगा दिया था। उन्होंने जामपुर में एक बहुत बड़ी पाठशाला और औषधालय का निर्माण कराया, जहां गरीबों की सेवा निःशुल्क होती थी। वक्त बीतता गया और जयवंती ने एक मंगलवार की सुबह हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु पर पूरा गांव रोया, लेकिन वह एक ऐसी मृत्यु थी जो पूर्णता का एहसास दे रही थी। उसने अपने वंश को फलते फूलते और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए देख लिया था। उसकी अंतिम विदाई किसी उत्सव की तरह की गई, क्योंकि वह एक सच्ची सनातनी और भक्त का जीवन जीकर गई थी। मारुति, अंजनेय और केशरी ने अपनी दादी की याद में और हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक ऐसा संकल्प लिया जिसने जामपुर का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हनुमान जी की एक ऐसी विशाल प्रतिमा स्थापित करेंगे जो मीलों दूर से दिखाई दे, ताकि जो भी उस प्रतिमा को देखे उसके भीतर भी भक्ति और साहस का संचार हो। प्रिय श्रोतागण, जयवंती के स्वर्गवास के बाद जामपुर गांव केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि वह एक तपोभूमि बन चुका था। सुरेश, गोपाल और समीर के तीनों पुत्र मारुति, अंजनेय और केशरी अब युवा हो चुके थे। उनके शरीरों में गजब की फुर्ती थी, आंखों में सात्विक तेज था और उनके हृदय में अपनी दादी के संस्कार और बजरंग बली के प्रति अटूट प्रेम कूट कूट कर भरा था।
उन्होंने अपनी दादी की अंतिम इच्छा और अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए उस विशाल कार्य का बीड़ा उठाया, जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े बड़े वास्तुकारों के पसीने छूट जाते थे। वह कार्य था जामपुर की सबसे ऊंची और दुर्गम पहाड़ी बजरंग शिखर पर हनुमान जी की एक ऐसी विशाल प्रतिमा का निर्माण करना जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहें। मारुति, जो सबसे बड़ा और नेतृत्व करने में निपुण था, उसने पूरे गांव को साथ लिया। यह केवल 3 भाइयों का कार्य नहीं रहा, बल्कि पूरे जामपुर का एक सामूहिक यज्ञ बन गया। शहर से बड़े बड़े शिल्पकार बुलाए गए, लेकिन पहाड़ी इतनी ऊंची और रास्ता इतना संकरा था कि वहां तक पत्थर और निर्माण सामग्री पहुंचाना असंभव लग रहा था। शिल्पकारों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, सेठ जी, इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी प्रतिमा स्थापित करना विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है। न वहां मशीनें जा सकती हैं, न ही इतने बड़े पत्थरों को ऊपर खींचना संभव है। लेकिन मारुति ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां विज्ञान अपनी सीमा समाप्त करता है, वहीं से मेरे बजरंग बली का चमत्कार शुरू होता है। आप बस अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। पत्थर पहाड़ के ऊपर कैसे पहुंचेंगे, ये चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। अगले ही दिन से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मारुति, अंजनेय और केशरी ने स्वयं अपने कंधों पर पत्थर उठाना शुरू किया। उन्हें देखकर गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर युवा पहाड़ की चोटी तक पत्थर ढोने लगा। वे पत्थर भारी थे, रास्ता पथरीला था और धूप आग उगल रही थी, लेकिन उनके मुंह से थकने की आह नहीं, बल्कि जय श्री राम का जयघोष निकल रहा था। महीनों की इस हार तोड़ मेहनत के बाद पहाड़ की चोटी पर एक विशाल मंच तैयार हुआ। शिल्पकारों ने पत्थर को तराशना शुरू किया। देखते ही देखते पत्थरों में प्राण फूंके जाने लगे। हनुमान जी का वह दिव्य स्वरूप आकार लेने लगा। एक हाथ में गदा, दूसरे में द्रोणागिरी पर्वत और आंखों में करुणा व शक्ति का संगम। लेकिन कहते हैं ना कि हर महान कार्य की पूर्णता से पहले विधाता एक अंतिम और कठिन परीक्षा अवश्य लेते हैं। जब प्रतिमा का निर्माण लगभग अंतिम चरण में था, तभी एक ऐसी बाधा आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। प्रतिमा का जो मुख्य मस्तक था, उसे धर पर स्थापित करना था। वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि सैकड़ों लोग मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला पा रहे थे। शिल्पकारों ने चेतावनी दी कि यदि इसे सही कोण पर स्थापित नहीं किया गया तो पूरी प्रतिमा खंडित हो सकती है। उसी रात जामपुर में एक भीषण तूफान आया। ऐसा लगा मानो प्रलय आ गई हो। तेज हवाओं ने निर्माण कार्य के लिए बनाए गए ढांचों को उखाड़ फेंका। बिजली करक रही थी और मूसलाधार बारिश ने पहाड़ की मिट्टी को कमजोर कर दिया था। सुरेश, गोपाल और समीर अपनी खिड़कियों से उस पहाड़ की ओर देख रहे थे, जहां उनके बेटों की मेहनत और दादी का सपना दांव पर लगा था। सुबह जब तूफान थमा तो सबने देखा कि वह विशाल मस्तक वाला पत्थर अपनी जगह से खिसक कर खाई के बिल्कुल किनारे पर अटक गया है। जरा सी हलचल और वह हजारों फीट नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता। शिल्पकार और मजदूर डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा, अब इसे बचाना मुमकिन नहीं है। यह ईश्वरीय संकेत है कि यह कार्य पूरा नहीं होगा। अंजनेय और केशरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मारुति शांत था। उसने अपनी मां और पिता के चरणों की धूल ली और अपने भाइयों का हाथ थामकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ा। वह खाई के किनारे उस भारी पत्थर के पास जाकर बैठ गया। उसने कोई औजार नहीं उठाया, कोई जोर नहीं लगाया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी जयवंती के उन शब्दों को याद किया, पुत्र, जब बल काम न आए तो बुद्धि और भक्ति का सहारा लेना। मारुति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ शुरू किया। उनके कंठ से निकलने वाली ध्वनि में ऐसी तरप और ऐसी शक्ति थी कि धीरे धीरे पूरा गांव वहां जमा हो गया। सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर चालीसा का पाठ करने लगे। पूरा पहाड़ उस ध्वनि से कांपने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा वानर समूह वहां प्रकट हुआ। वे वानर न जाने कहां से आए थे, लेकिन वे सीधे उस पत्थर की ओर बढ़े। जैसे ही गांव वालों ने जय बजरंग बली का नारा लगाया, उन वानरों ने अपनी पूंछों और छोटे छोटे हाथों से उस विशाल पत्थर को ऐसे धकेला मानो वह कोई हल्का खिलौना हो। और आश्चर्य,
वह पत्थर सीधे प्रतिमा के धड़ पर जाकर बिल्कुल सही स्थान पर बैठ गया। दृश्य ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। जैसे ही पत्थर स्थापित हुआ, आकाश से बादलों ने अमृत वर्षा की और एक इंद्रधनुष ठीक उस प्रतिमा के पीछे बन गया। शिल्पकार दंग थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह न तो विज्ञान था, न केवल भौतिक शक्ति, यह तो साक्षात हनुमान जी की स्वीकृति थी। मस्तक स्थापित होने के बाद अब प्रतिमा की आंखों को तराशा जाना था। यह सबसे संवेदनशील कार्य था। मारुति ने स्वयं छेनी और हथौड़ी उठाई। उसने प्रार्थना की, प्रभु, इन आंखों में ऐसी करुणा भर देना कि जो भी दुखी प्राणी इन्हें देखे उसके सारे कष्ट हर लिए जाएं। जैसे ही मारुति ने अंतिम चोट की, प्रतिमा की आंखों से एक ऐसी ज्योति निकली कि कुछ पलों के लिए सबकी आंखें चुंधिया गईं। हनुमान जी की वह मूर्ति अब केवल पत्थर नहीं रही थी, ऐसा लगता था मानो वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रतिमा की स्थापना के बाद पूरे जामपुर को एक उत्सव की तरह सजाया गया। यह केवल एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि यह सुरेश, गोपाल और समीर के पश्चाताप की पूर्णता और जयवंती की भक्ति का फल था। शहर के वे बड़े व्यापारी जो कभी इन भाइयों का मजाक उड़ाते थे, आज वे नंगे पैर पहाड़ चढ़कर हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। सुरेश ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, आज मुझे समझ आया कि असली धन वो नहीं था जो हमने शहर में कमाया था। असली धन तो ये है जो तुम लोगों ने इस पहाड़ पर स्थापित किया है। तुमने हमारे कुल का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया है। जामपुर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। दूर दराज के राज्यों से लोग इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन मारुति, अंजनेय और केशरी के मन में अब भी एक विचार चल रहा था। उन्हें लगा कि केवल मंदिर बना देना काफी नहीं है। असली भक्ति तो वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अपनी दादी की याद में एक ऐसी परंपरा शुरू करने का निर्णय लिया जिसने पूरे समाज को एक सूत्र में बांध दिया। प्रिय श्रोतागण, बजरंग शिखर पर स्थापित महाबली हनुमान की वह विशाल प्रतिमा अब केवल पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि वह जामपुर के अस्तित्व का आधार बन चुकी थी। मंदिर के कपाट खुलते ही गांव की रंगत पूरी तरह बदल गई थी। जहां कभी अकाल की धूल उड़ती थी, वहां अब दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के जय श्री राम के जयघोष गूंजते थे। लेकिन मारुति, अंजनेय और केशरी के मन में एक विचार निरंतर कौंध रहा था कि क्या केवल पूजा पाठ और विशाल मंदिर ही सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्हें अपनी दादी जयवंती की वह बात याद आती थी कि असली हनुमान तो वह है जो किसी के गिरते हुए आंसुओं को थाम ले और किसी के जीवन के अंधेरे में उम्मीद का दिया जला दे। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ तीनों भाइयों ने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जिसने जामपुर को पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श बना दिया। उन्होंने मंदिर के नीचे वाले हिस्से में एक विशाल संकट मोचन सेवा केंद्र की स्थापना की। यहां नियम बनाया गया कि मंदिर में आने वाला जो भी चढ़ावा होगा, उसका एक एक पैसा केवल 3 कार्यों में खर्च होगा: गरीबों की शिक्षा, बीमारों का उपचार और बेसहारा पशुओं की सेवा। मारुति ने स्वयं गांव के युवाओं की एक टोली बनाई जो हर मंगलवार को आसपास के गांवों में जाती और यह देखती कि क्या कोई परिवार भूख से बिलख रहा है या किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। देखते ही देखते जामपुर एक ऐसा केंद्र बन गया जहां धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सेवा का साक्षात रूप बन गया था। सुरेश, गोपाल और समीर, जो अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे, मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर बैठकर अपने बेटों को यह सब करते देखते तो उनकी आंखों में तृप्ति के आंसू छलकाते। सुरेश अक्सर अपने भाइयों से कहता, देखो भाइयों, हमने शहर में जो व्यापार किया था वह केवल हमारी तिजोरियां भरता था, लेकिन हमारे बच्चों ने जो यह सेवा का व्यापार शुरू किया है, यह हमारे कुल के पुण्य के भंडार भर रहा है। आज हमारी मां जयवंती जहां भी होगी, वह हम पर गर्व कर रही होगी। एक मंगलवार की वह विशेष शाम थी जब हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में महाआरती का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में भक्त मंदिर के प्रांगण में जमा थे। चारों ओर धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली थी। मारुति, अंजनेय और केशरी आरती के थाल लिए खड़े थे। जैसे ही शंख की ध्वनि गूंजी और आरती शुरू हुई,
पूरे पहाड़ पर एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे जामपुर के लोग आज भी याद करते हैं। आरती के बीच में अचानक प्रतिमा के हृदय स्थल से एक अत्यंत शीतल और सुनहरी ज्योति निकली और वह सीधे उन तीनों भाइयों और उनके वृद्ध पिताओं के ऊपर पड़ी। उस क्षण सबको ऐसा महसूस हुआ मानो साक्षात बजरंगबली का स्वर गूंज रहा हो, जो कह रहा था, भक्ति वह नहीं जो अहंकार बढ़ाए, बल्कि भक्ति वह है जो मनुष्य को करुणा से भर दे। तुमने दरिद्रता देखी ताकि तुम दूसरों का दुख समझ सको। तुमने वैभव देखा ताकि तुम त्याग करना सीख सको। जो भक्त अपने आराध्य के साथ साथ उनके सृजन की भी सेवा करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस दिव्य अनुभव के बाद सुरेश, गोपाल और समीर ने शांति से अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी के चरणों में अपनी अंतिम वंदना अर्पित की। उनका जीवन एक पूर्ण वृत्त बन चुका था। दरिद्रता से अहंकार तक और अहंकार से अनन्य भक्ति तक की यह यात्रा अब संपन्न हो चुकी थी। प्रिय श्रोतागण, जयवंती के परिवार की यह गाथा हमें सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज यदि आप शिखर पर हैं तो अपनी जड़ों को मत भूलिए, और यदि आज आप संकटों के घेरे में हैं तो अपनी आस्था को मत डगमगाने दीजिए। हनुमान जी की भक्ति वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे कठोर भाग्य को भी सोने में बदल सकती है, बशर्ते आपका मन साफ हो और आपकी नीयत में खोट न हो। जामपुर का वह विशाल मंदिर और पहाड़ की चोटी पर खड़ी वह प्रतिमा आज भी इस सत्य की गवाही दे रही है कि विश्वास में वह शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोर देती है। जामपुर के लोग आज भी हर मंगलवार को अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उस सेवा केंद्र में जमा कराते हैं। सुरेश, गोपाल और समीर के पोते पोतियां भी आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कथा सिद्ध करती है कि संस्कार कभी मरते नहीं हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रकाश पुंज बनकर चलते रहते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में अशांति और बाधाओं से घिरे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से उस महावीर का ध्यान धरिए। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। प्रिय श्रोतागण, हमें पूर्ण विश्वास है कि जामपुर के इस भक्त परिवार और पवनपुत्र हनुमान की यह हृदय स्पर्शी कथा आपकी अंतरात्मा को छू गई होगी। इस कथा का एक एक प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और सेवा ही जीवन का एकमात्र सत्य है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है और इसने आपके हृदय में श्रद्धा की लौ जगाई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय बजरंगबली लिखना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हनुमान जी की कृपा, धर्म और सत्य की ऐसी ही महान गाथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। बजरंगबली आप सभी के संकटों को हरें और आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास करें। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।